नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी जो है पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे मित्रों, अपन जो है सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं और आप रेगुलर वीडियो सीरीज देख रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, ये नोट्स बहुत आवश्यक है क्योंकि अभी तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, लेकिन बाद में एक बार जब आप इसको वापस नोट्स को रीड आउट कर लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, जो चीज़ अपन पढ़ रहे थे अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोई धन 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई धन है, मतलब धन नहीं दे रखा, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में तिगुना होगा, मतलब आपको समय पूछा है कितने समय वो 3 गुना हो जाएगा। ये सुनो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, 3 गुना जो शब्द है उसमें क्या क्या छुपा हुआ है देखिए आप। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अब मुझे बताओ, वो धन 3 गुना होगा। 3 गुना का मतलब इसके अंदर एक तो है मूलधन और 2 है ब्याज। ये सुनो, एक तो क्या है मूलधन और 2 क्या है ब्याज। देखो आप सुनो, तो ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अपन को पूछा है कि कितने समय में, देखो कितने समय में, आपको टाइम पूछा है। मैंने आपको कहा था कि 4 अमाउंट है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। 4 में से कोई 3 दिए जाते हैं, कोई एक पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, क्या आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है? यस, दैट इज 25%। ये सुनो, और टाइम जो है वो आपको पता करना है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए फॉर्मूला है, उसमें सारी चीज़ों को पुट करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 2 बराबर मूलधन यानी कि 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 25 इंटू टाइम। टाइम आपको पता करना है बटे में 100। ये सुनो, तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपन 100। ठीक है, कैंसिल कर दो आप। 25 से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 इधर आएगा, 4 दूनी 8, तो टाइम हो गया आपका 8 वर्ष। 8 वर्षों में वो धन जो है 3 गुना हो जाएगा। ये सुनो, तो बहुत आसान सी बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहां से टाइप चेंज होगा और देखना क्या बात बनने वाली है। यहां पे जो अपने बात की, जहां पे धन गुना होता है, या तो आपसे टाइम पूछा है या आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है। अब वो यूं बोलेगा कि किसी निश्चित दर से कोई धन इतने समय में इतने गुना होता है, तो वही धन उसी दर से कितने समय में कितने गुना होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। उसको कैसे किया जाए अपन अभी बात करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, अब इस क्वेश्चन को देखना और बहुत तसल्ली से इसको समझने की कोशिश करना। मैं नहीं बताऊं तो आप निश्चित रूप से अभी अगर आप अपने माइंड से जवाब देंगे तो गलत ही देंगे। कैसे? देखिए, कोई धन किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना होता है, तो वही धन उसी दर से कितने समय में 9 गुना होगा। कोई धन किसी दर से 3 वर्षों में 3 गुना होता है, तो वही धन उसी दर से कितने समय में 9 गुना होगा। आप कहोगे 3 वर्षों में 3 गुना, तो अब कितने वर्षों में 9 गुना होगा। तो आप कैलकुलेशन करोगे कि 3 वर्षों में 3 गुना, फिर 3 वर्षों में 3 गुना, फिर 3 वर्षों में 3 गुना, तो 3 3 और 3 9 वर्षों में हो गया 9 गुना। 3 वर्षों में 3 गुना तो 9 वर्षों में 9 गुना। यही कैलकुलेशन होगी ना। लेकिन प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है और 99% लोग ऐसा ही करेंगे कि 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो 9 वर्षों में 9, मतलब 9 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 गुना 9 वर्षों में हो जाएगा। ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, ऐसा क्यों नहीं है, उसको अपन देखते हैं। देखो प्यारे मित्रों, कंडीशन आपके पास 2 है कि 3 वर्षों में 3 गुना होता है, ये तो पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में आपसे पूछा है कि कितने वर्षों में 9 गुना होगा, यही बात है ना। ठीक है,
तो पहली बात तो यहाँ पे कोई धन नहीं दे रखा, ना कोई दर दे रखी, ना कोई ढंग से समय दे रखा, वो स्थिति ऐसी है, क्या किया जाए। मैंने आपको बताया ना, सब कुछ दे रखा है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। कैसे बाकी नहीं है अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 गुणा होता है। अब मुझे बताओ पहली स्थिति, 3 गुणा में एक तो है प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये सुनो, और एक है सिंपल इंटरेस्ट। मुझे बताओ मूलधन कितना है। कोई भी धन 3 गुणा होगा, मूलधन तो एक ही है ना। 3 गुणा धन हुआ है तो मूल जो अमाउंट था वो तो एक है। अब ब्याज कितना बना है, ब्याज बना है 2। ब्याज कितना बना, ब्याज बना 2, ठीक है। अब ये हुआ कितने समय में है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा होता है 3 वर्षों में। 3 वर्ष, देखो कोई धन किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुणा, 3 वर्षों में 3 गुणा। 3 गुणा का मतलब एक तो था मूलधन, तो सिंपल इंटरेस्ट बना 2, और ये हुआ है 3 वर्षों के अंदर, ठीक है। चलिए अब प्यारे मित्रों, अगर अपन इसकी बात करें तो अपने पास तीनों अमाउंट है। क्या क्या, प्रिंसिपल है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट है, और अपने पास टाइम है। अपने पास तीनों स्थितियां हैं, ये सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों यहां पे अगर चाहें अपन तो इन 3 अमाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मूलधन है, ब्याज है और समय है, तो अपन दर निकाल सकते हैं। ये सुनो, अब वो कह रहा है कि वही धन उसी दर से कितने समय में 9 गुणा होगा। प्यारे मित्रों वो 9 गुणा होगा, बोलो क्या, 9 गुणा। 9 गुणा का मतलब क्या है, कितने वर्षों में होगा, है ना। मतलब कितने वर्षों में होगा पूछा है। 9 गुणा का मतलब क्या है, 9 गुणा का सीधा सीधा मतलब है, ये तो प्रिंसिपल और ये सिंपल इंटरेस्ट कितने कितने होंगे, तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल इज 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 8। 9 गुणा होने का मतलब जो मूल अमाउंट है वो तो एक ही रहेगा, बोले धन कितने ही गुणा हो, धन 100 गुणा हो गया तो क्या हुआ, मूल जो अमाउंट था वो तो एक ही है। 99 है जो वो बढ़ोतरी है, तभी तो वो 100 हुआ है। तो 9 गुणा में मूल जो है वो तो है 1, और सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है 8। आपको समय ज्ञात करना है। चलिए पहले अपन इस पर नजर डालते हैं। ये चुटकियों में सवाल होगा, लेकिन पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आवे, ठीक है। अपन इसकी बात करते हैं कि आपका मूलधन है 1, आपका सिंपल इंटरेस्ट है 8, आपको कितना समय लगेगा, आपको समय पता करना है। ये सुनो, तो कैसे पता करें। आपको मूलधन है, आपके पास ब्याज है, आपको अगर कोई दर दे देना तो आप समय ला सकते हैं। अगर कोई आपको दर दे दे तो आप समय ला सकते हैं। और दर कौन सी है, वही जो पिछले वाले में थी। यहां पे आपको दर दिख रही है क्या, दर दिख तो नहीं रही है, लेकिन हम ज्ञात कर सकते हैं यहां से, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमारे पास मूलधन है, हमारे पास ब्याज है और हमारे पास समय है। चलो पहले अपन इसकी दर ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देखो कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, हमें नहीं पता, बटे में 100, ये आपकी दर हो गई। ये सुनो, ठीक है। अभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 100 को उधर भेज दो, 200, और 3 आएगा बटे में, ये रहा। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 200 बटे में 3%। ये सुनो, तो कहने का मतलब कि वो धन 3 वर्षों में 3 गुणा हुआ था, इस बात से हमने दर निकाल दी। अब उसी दर से वो धन 9 गुणा कितने वर्षों में होगा ये पता करना है। 3 गुणा हुआ था तो 1 और 2, 1 मूलधन 2 ब्याज, 3 वर्षों में हुआ था। मूलधन ब्याज और समय अपने पास था तो अपने दर निकाल दी। अब इसी दर से यही धन कौन, वो जो मूलधन था वो 9 गुणा कब होगा। 9 गुणा का मतलब है 1 तो मूलधन और 8 ब्याज, 1 मूलधन और 8 ब्याज। अब उनको दर चाहिए, दर यही वाली है, इसी दर से कितने समय में ये हो जाएगा। चलो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। साधारण ब्याज यानी 8 बराबर मूलधन यानी कि 1 इंटू दर 200 बटे में 3
इंटू समय, समय हमें पता नहीं तो टाइम लिख दिया आपने। यस सुनो, ठीक है। तो क्या हो गया, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, तो 100 लगा दो या बटे में। यस सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे ये समीकरण सेट हो गया। मूलधन तो था ही, ब्याज भी था, दर की आवश्यकता थी, दर पिछले वाले से हम लेके आ गए, तो अब हम समय ज्ञात कर सकते हैं। देखो 00 से 00 कैंसिल हुआ। ये सुनो, 2 से ये कट गया 4 बार, 3 आया इधर, 4 तिया 12 वर्ष। ऐसा होगा 12 वर्षों में। अपन क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर आप डायरेक्ट सोच रहे थे तो आप क्या करते कि 3 गुना, मतलब 3 वर्षों में 3 गुना, तो 9 वर्षों में 9 गुना, जबकि आ कितना है 12 वर्षों में 9 गुना हो रहा है। तो इस अंतर को आपको समझना है, ठीक है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? बिल्कुल आगे होगी। 3 गुना हुआ है 3 वर्षों में, इसका मतलब मूलधन 1, ब्याज 2 और समय है 3 वर्ष। तीनों अमाउंट आपको मिल गए, तो दर आपने ज्ञात कर ली। अब उसी दर से 9 गुना करना है उसको। 9 गुना का मतलब 1 मूलधन और 8 ब्याज हो गया। दर कौन सी है, वही वाली। तो आपके पास 1, 2 और 3 अमाउंट हो गए। चौथा अमाउंट जो बचा हुआ है समय, वो ज्ञात किया जा सकता है, आपने ज्ञात कर लिया। ये सुनो, तो ये तो है इसका प्रॉपर वे इसको सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप इतना करने में कंफ्यूज होते हैं तो एक सीधा तरीका है जो मैं बताऊं आपको। एक चीज बताओ आप, कोई धन चौगुना हुआ, इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो धन होगा मूल 1, ठीक है, 3 उसके ऊपर जुड़ा होगा, तभी तो गुणा 4 हुआ है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पे धन 3 गुना हुआ है, तो था कितना 1, 2 जो है वो बढ़ा है। ये सुनो, जब धन 9 गुना होगा तब उसका मतलब क्या बनेगा कि मूल तो है 1 और बढ़ेगा कितना 8 रुपया, तभी तो जाकर के 9 बनेगा। ये सुनो, तो अब आप यही देखो परिवर्तन किस किस में हो रहा है। देखो आप, परिवर्तन हो रहा है, मूलधन तो 1 था, मूलधन यहां भी 1 है, केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका बदल रहा है। ये सुनो, मूलधन तो वही है, अब सिंपल इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन करना है। क्लियर, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया होने में 3 साल लेता है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपया होने में कितने साल लेगा? यही कैलकुलेशन आपको करनी है। आपको मूलधन को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब देखो 3 वर्षों में 3 गुना, तो 9 वर्षों में 9 गुना कर रहे थे ना, उसके अंदर आप केवल ब्याज को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, मूलधन को भी साथ में लपेट रहे थे, तब जाकर के वो 9 वर्षों में 9 गुना हो रहा था। तो मूलधन को क्यों लपेट रहे हो? मूलधन तो जो मूल है वही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये कंपाउंड थोड़ी है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मूलधन साथ में लपेटा जाता, यानी कि ब्याज का ब्याज लगता। क्लियर। लेकिन यहां पे तो केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगता जाता है, तो बढ़ेगा तो ब्याज ही ब्याज बनेगा, मूल तो वही रहेगा, ठीक है। तो सीधी जो कैलकुलेशन है उसको करने में आपको मूलधन को साथ में नहीं लेना है। सीधा अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो मैं कैसे करूंगा, सेकंडों में आंसर आएगा, देखना कि 2 रुपया ब्याज बनने में 3 वर्ष लगते हैं, है ना। तो 9 गुना धन करने के लिए 8 रुपया ब्याज बनाना है। 8 रुपया ब्याज बनने में कितना समय लगेगा? तो सीधा सा कैलकुलेशन है। या तो आप ऐसा कर लो, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, ये मतलब 2 रुपया 4 बार होगा तब 8 रुपया ब्याज बन गया। 3 वर्ष भी 4 बार लिखोगे तो 12 वर्ष हो गए। एक तो ये तरीका है। लेकिन कभी मान लो वर्ष पॉइंटों में आवे, मतलब वर्ष अगर मिश्र भिन्न के रूप में अगर आवे तो क्या करें, तो इसको एक एक नियम से सॉल्व कर दो। 2 रुपया होने में 3 वर्ष लगते हैं, तो 1 रुपया होने में 2/3 वर्ष लगेंगे, तो 8 रुपया ब्याज होने में 2/3 × 8। ओ गड़बड़ कर दिया ना, 3 है ना, 2 आएगा ना बटे में, 2 तो बटे में जाएगा, 3 ऊपर है ना, तो 2 तो बटे में जाएगा, है ना भाई। 2 रुपया होने में 3 वर्ष लगते हैं, तो 1 रुपया होने में ये 2 बटे में जाएगा, 3/2 वर्ष लगते हैं, तो 8 रुपया होने में 3/2 × 8, इससे कट गया ये 4 बार, ये हो गया आपका 12 वर्ष। ये आपका आंसर है, ठीक है। और मैंने कहा वो तो वैसे 2 वर्ष का मतलब है। देखो 2 रुपया ब्याज बनने में 3 साल लगते हैं, फिर 2 रुपया ब्याज बनाओ तो 3 साल और लगेंगे,
फिर 2 रुपया ब्याज बनाओ तो 3 साल और लगेंगे, फिर 2 रुपया ब्याज बनाओ तो 3 साल और लगेंगे। कहने का मतलब 2 2 4 2 6 2 8 रुपया ब्याज बन गया है और 12 वर्ष लगे हैं। 3 3 3 और 3 12 वर्ष लगे। अब देखो 8 रुपया तो ब्याज है, 12 वर्षों में बना है ना, 8 रुपया ब्याज है, मूल है 1, तो 8 और 1 कितना हो गया 9। हाँ जी, तो धन हो गया ना 9 गुना। तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों, ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, अगर इस सवाल को आपको पेन कॉपी उठानी नहीं है तो सीधा करना है। कैसे करोगे तो अब मैंने बताया तो सही। 3 गुना 3 वर्षों में, 3 गुना का मतलब 1 रुपया मूल को छोड़ दो, 2 रुपया ब्याज बनाए बचा हुआ, 2 रुपया ब्याज में 3 साल लगते हैं। 9 गुना धन करने का मतलब है 8 रुपया ब्याज करना है, 1 मूल है, तो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, 4 बार 2 रुपया हो गया। 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष और 3 वर्ष, यानी कि 3 3 जब 4 बार होंगे तो 12 वर्ष हो गए। बस सॉल्व हो गया। कितने 4 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, बस। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, अब इस क्वेश्चन को देखना, सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला था। ठीक है, उसी टाइप का। कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 2 गुना। ये आपको स्थिति दे रखी है कि धन अपन को पता नहीं, लेकिन वो धन 2 सालों में 2 गुना हो गया। वही धन उसी दर से कितने समय में 8 गुना होगा? कितने समय में 8 गुना होगा? सीधा देख के आप क्या बोलोगे? 2 वर्षों में 2 गुना, 8 वर्षों में 8 गुना। मैंने कहा ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। यहां पे मूल धन को साथ में लपेट के गुणा नहीं करना, समझ रहे हो ना? यहां पे मूल धन वही रहेगा हमेशा के लिए, केवल और केवल साधारण ब्याज जो है ब्याज बढ़ता जाएगा बस। तो धन को गुणा करने में रोल किसका है? मूल धन का नहीं, जो ब्याज बनेगा उसका। ये सुनो, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मूल धन का भी रोल रहता है ब्याज को गुणा करने में। ठीक है, अब आप इस चीज को समझो, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि धन 2 गुना हुआ, है ना, पहली बात ये। और बाद वाली कंडीशन है कि उसको 8 गुना करना है। दोनों कंडीशन को अपन लिखते हैं। 2 गुना धन होगा, देखना 2 गुना धन है, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल कितना है? 1। क्या बात आपको समझ में आ रही है भाई? धन जब 2 गुना हुआ होगा, इसका मतलब उसका मूल होगा 1 और सिंपल इंटरेस्ट भी होगा 1। 1 और 1 2, है ना। जब धन 8 गुना हुआ होगा, देखना आप, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, है ना। जब धन 8 गुना हुआ होगा तो इसका मतलब है कि मूल तो होगा 1 और ब्याज बनेगा 7। क्या ये बातें आपको समझ में आई? ठीक है, अब आप देखिए 2 गुना होने में 2 वर्ष लगे हैं, क्लियर। तो 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? सिंपल सा फंडा है, वो शॉर्ट ट्रिक से तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन पहले इसका सिस्टम समझो पूरा, है ना। ठीक है, 2 गुना धन का मतलब मूल तो है 1 और 1 है ब्याज। 2 वर्षों में ऐसा हुआ है। 1 2 और 3 अमाउंट हो गए। कितने अमाउंट हो गए? 3 अमाउंट हो गए। एक अमाउंट बचता है, वो है दर। तो 3 अमाउंट जब आपके पास है, यानी मूलधन है, ब्याज है और आपके पास समय है, तो आप दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी दर से वो धन 8 गुना होगा। मतलब दर आपको वही काम में लेनी है, और 8 गुना होने का मतलब मूलधन 1, ब्याज 7 और दर वो आ जाएगी। 3 अमाउंट हो गए। अब आपको केवल समय ज्ञात करना रहेगा। पहले अपन उस पैटर्न से करते हैं। देखिए, अपन यहां पे दर ज्ञात करते हैं। तो देखो, साधारण ब्याज, है ना, बराबर मूलधन यानी 1 इंटू समय यानी 2 वर्ष इंटू दर हमें नहीं पता, बटे में 100। क्लियर? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। इससे कट गया ये 50 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 50%। ये सुनो, दर हो गई आपकी 50%। क्लियर है? ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दर कौन सी है? मूलधन तो आपका 1 है, ब्याज आपका 7 है, दर कौन सी है? 50%। उसके माध्यम से समय ज्ञात कर लो। यहाँ का ब्याज कितना है? 7। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1
इंटू दर 50 इंटू समय नहीं पता बटे में 100। ये सुनो 50 से ये कितनी बार कट गया? 2 बार। 7 दूनी 14 वर्ष, टाइम हो गया 14 वर्ष। 14 वर्षों में यानी 14 ईयर्स में वो धन 8 गुना होगा। समझे आप? ठीक है। तो कहने का मतलब है आप तो अपन तो क्या सोच रहे थे 2 वर्षों में 2 गुना, तो 8 वर्षों में 8 गुना। नहीं, इस पैटर्न से ये सॉल्व होगा। ठीक है। चलिए अब अगर अपन को इसको सीधे तरीके से करना है तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, चुटकियों का खेल है। कैसे? एक देखो धन 2 गुना होगा ना, 2 गुना का मतलब ब्याज तो एक ही है ना, मूलधन को छोड़ो, मूलधन तो एक है ही, 1 बन गया ब्याज। 1 रुपया ब्याज बनने में 2 वर्ष लगते हैं। देखो 1 रुपया ब्याज बनने में 2 वर्ष लगते हैं। तो आप यहां पे लिखो 1 रुपया, 1 रुपया होने में 2 वर्ष। ये सुनो, अब धन जब 8 गुना होगा ना, तब मूल तो आपका 1 रहेगा, ब्याज आपका 7 रहेगा। तो ब्याज को मतलब 7 रुपया ब्याज करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे 7 रुपया ब्याज करने में 2 × 7 यानी कि 14 वर्ष लग गए। ये आ गया आंसर। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? ठीक है। और आपको तो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, पेन कॉपी भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। धन हुआ 2 गुना मतलब मूल 1 है, उसको छोड़ दो, पीछे बच गया 1 रुपया ब्याज बनने में 2 साल लगते हैं। धन को 8 गुना करना है, 8 गुना का मतलब मूल 1 छोड़ दो, पीछे बच गया 7 रुपया जो ब्याज है, 1 रुपया ब्याज बनने में 2 साल, तो 7 रुपया ब्याज बनने में 7 दूनी 14 साल लग गए। ये सुनो, ठीक है, इतनी सिंपल बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं। प्यारे मित्रों अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट टाइप की बात है, मतलब वो जो बात चल रही थी थोड़ी सी अलग। देखो क्या, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से है ना 4 वर्ष में 3 गुना होता है, 4 वर्ष में 3 गुना होता है, वही धन उसी दर से 20 वर्षों में कितने गुना होगा? 20 वर्षों में कितने गुना? अच्छा, समय दे दिया आपको और कितने गुना होगा वो चीज आपसे पूछिए। देखो सिंपल सी बात है, कोई धन नहीं दे रखा, निश्चित दर से दर नहीं दे रखी, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना होगा। 3 गुना 3 गुना जो शब्द है उसके अंदर बताओ मुझे मूलधन और साधारण ब्याज। 3 गुना जो शब्द है इसमें मूल कितना छुपा हुआ है? 1, और साधारण ब्याज कितना है? 2। ऐसा होने में कितने वर्ष लगे? 4 वर्ष। कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हुआ। ये सुनो, 3 गुना 4 वर्ष, 3 गुना का मतलब 1 तो मूलधन है और साधारण ब्याज कितना है? 2। वही धन उसी दर से 20 वर्षों में कितने गुना होगा? अच्छा, आपसे गुणा पूछ लिया है, कितने गुना होगा? कितने गुना होगा? और आपको समय दिया है 20 वर्ष, मतलब 20 वर्षों में वो कितने गुना होगा। एक चीज देखो, भले ही वो गुना कितना ही हो जाएगा, 20 वर्षों में 20 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, कुछ भी गुना हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि उसका जो मूल है, प्रिंसिपल है, वो तो एक ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अवश्य ही आ गई। मूल तो उसका कितना रहेगा? एक ही रहेगा। क्लियर? अब सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा वो आपको ज्ञात करना है। फिर उस मूल में साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो जितना गुणा बनना है वो गुणा समझ में उनको आ जाएगा। ये सुनो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जहां पर भी ब्याज शब्द आता है 4 ही बातों का खेल होता है, मूलधन, समय, दर और ब्याज। इसके अलावा 5वां कोई अमाउंट नहीं होता।
ठीक है, वो इनको तोड़ मरोड़ के बातें बनाई जाती हैं, शर्त है, वो भी एक समय का हिसाब है कुल मिला के। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पे आपको मूलधन, ब्याज और समय सब कुछ दे, मतलब तीनों अमाउंट दे रखे हैं, तो आप यहां पे दर ज्ञात कर सकते हैं। ये सुनो, उसी दर को जब आप यहां अप्लाई करेंगे तो आपके पास धन है मूल कितना 1, आपके पास समय है और आपके पास वो दर आ जाएगी, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा उस पैटर्न को अपन देखते हैं। पहले अपन इस पे काम करते हैं कि दर अपन लावें। देखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। ये सुनो, ठीक है, तो इससे कट गया ये 25 बार, 25 दूनी 50% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी दर हो गई 50%। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 50%। उसी दर से अपन यहां पे आते हैं, बोला ना, उसी दर से वो 20 वर्षों में कितने गुना होगा। तो दर तो अपनी रहेगी 50%, धन है आपका 1 मूल, है ना, और समय है आपका 20 वर्ष। तो आपके पास 3 अमाउंट हुए कि नहीं हुए? क्या? मूलधन, ये वाली दर और ये वाला समय। अब आपको ब्याज ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे? देखिए, अपन बोलेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 1 इंटू समय यानी 20 वर्ष इंटू दर यानी 50% बटे में 100। 50 से कट गया ये कितनी बार? 2 बार, 2 से कट गया ये 10 बार। अब प्यारे मित्र बताओ मुझे, ये 10 क्या है? 10 यहां का सिंपल इंटरेस्ट है। बोलो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 10 है, मतलब यहां पे 10 आएगा। 10 तो ये और 1 आपका मूल, तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? 11 है। कितना बनेगा? 11 है। तो आप लिखोगे अतः कुल धन हुआ। आप लिखोगे कुल धन हुआ। कुल धन हुआ कितना? कि मूल जो था वो तो 1 था ही यहां पे, ये सुनो, और 20 वर्षों में जो ब्याज बना है वो है 10। तो धन हो गया आपका 11 गुणा। बोलो कितना हो गया? 11 गुणा। ये सुनो, बिल्कुल। तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई? ठीक है। अब प्यारे मित्रों, आप कहोगे कि सर इसको डायरेक्टली करना चाहे तो कैसे करेंगे? सुनना, आप यहां पे देखो, मूलधन तो 1 था और यहां पर भी मूलधन तो 1 ही है। अब 4 वर्षों में वो धन 3 गुना हुआ था, तो 20 वर्षों में वो धन कितने गुना होगा? ये गुना बताने में रोल किसका है? केवल ब्याज का। तो 3 गुना भी जब हुआ था तब 2 रुपए का ब्याज था। 2 रुपए का ब्याज। अब यहां से बात को आपको पकड़ना है। 2 रुपए ब्याज पाने के लिए 4 वर्ष का समय लगता है, तो 20 वर्षों के समय में कितना ब्याज पालोगे? ये सुनो, बिल्कुल। तो अपन लिखते हैं, देखो एक एक नियम से कर लेते हैं कि हमारे पास 4 वर्ष थे जितने में हमने 2 रुपये ब्याज के पाए। 4 वर्ष थे, 2 रुपये ब्याज के पाए, तो 20 वर्षों में हम ब्याज कितना ले लेंगे? तो एक एक नियम से ही सॉल्व हो जाएगा। आप एक एक नियम से कर लो। 4 वर्षों में 2 रुपए। एक एक नियम यहां पे लागू इसलिए होता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये लागू नहीं होगा, वहां पे ब्याज का ब्याज लगता है, लेकिन यहां पे ब्याज का ब्याज नहीं लगता, केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, इसलिए एक एक नियम लागू होता है। 4 वर्ष में 2 रुपया ब्याज बनता है, तो 1 वर्ष में 2/4 है ना, यानी कि 1.5 रुपया। क्लियर? तो 20 वर्षों में कितना बनेगा? 1.5 इंटू 20, 10 रुपया बन गया ब्याज। देखो, ब्याज 10 रुपया बन गया। ब्याज 10 रुपया प्लस धन, तो आप लिखोगे मिश्र धन। देखो कैसे होगा कि 10 रुपया तो ब्याज प्लस 1, 11 धन बन गया। टोटल धन हो गया 11। ये सुनो, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
अब प्यारे मित्रों पेन कॉपी भी नहीं उठानी हो तो फिर हाथ समेट के कर लो। कैसे करेंगे? 3 गुना धन होने में 4 साल लगे थे तो 20 सालों में वो कितने गुना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि साहब भले ही 3 गुना धन हुआ था लेकिन मूलधन को सेपरेट करो, साइड करो। मूलधन आपका 1 है वो हट गया, पीछे बच गया 2 रुपया ब्याज। तो इसका मतलब कैलकुलेशन में केवल अपन को ये ध्यान में रखना है कि 2 रुपया ब्याज बनने में 4 साल लगे थे तो 20 सालों में कितने रुपए ब्याज बन जाएगा? ब्याज प्लस मूल जो है 1 वो जोड़ देंगे तो ये आपका मिश्रण आ गया। क्लियर? ठीक है, तो जोड़ते हैं। 4 सालों में 2 रुपया करते करते 20 साल तक चलना है। 4 सालों में 2 रुपया, 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 यानी 4 साल जब 5 बार होंगे तो 20 वर्ष हो गए। और 2 रुपया जब 5 बार होंगे तो 10 रुपये हो गए। तो 10 रुपये आपका ब्याज बन गया 20 सालों में। 10 रुपये ब्याज प्लस मूल 1 कितना हो गया? 11 रुपये। वो धन हो गया 11 गुना। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, बहुत आसान है सारी चीजें। पूरी मैथमेटिक और पूरी रीजनिंग को इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, यह है इसका बेस। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आप जब बिल्कुल कोशिश रहेगी मेरी कि टॉपिक्स करवाऊं मैं, अगर आप ज्योमेट्री और जब ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ेंगे ना, एरिया, मेंसुरेशन, सारी चीजें जो भी गणित में पूछा जाता है वो सब कुछ इतना ही आसान है। सब कुछ इतना आसान है, बस समझने का तरीका आपका बहुत बेटर होना चाहिए। ठीक है, टीचर का समझाने का तरीका बहुत ही इजी होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, तो आप कंटिन्यू सारे वीडियोस को फॉलो करते जाइए। और प्यारे मित्रों अब भी कमी है वो ये कि या तो वीडियो शेयर नहीं हो रहे या फिर वो जो भी हैं आप जानते हो। ठीक है ना, तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए पारिश्रमिक वही है क्या? वीडियो के व्यूज़ और वीडियो के कमेंट्स। ठीक है भाई, उसी को देख के तो मैं इस पे काम करूंगा, समझ रहे हो? वरना तो फिर सीधी सी बात है, मैं क्या कोई भी व्यक्ति होगा तो वो उसके लिए मुश्किल रहेगा। यस, ठीक है, तो प्यारे मित्रों फिर आज के लिए अपने इसमें इतना ही, और नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए इसी प्रकार से पूरे लगन के साथ में। ओके, थैंक यू।